अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस उम्मत पर फ़ज़्ल व एहसान है कि वो बहुत से मौसमों से इस उम्मत को नवाज़ा है, जिसमें खैरात व बरक़ात का नुज़ुल होता है। उन्हीं मौसमों में से एक मौसम माह शव्वाल में 6 रोज़ों के बारे में आया है। रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत वारिद है। जैसा कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर रमज़ान के रोज़े के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो वो ऐसा ही है जैसा कि उसने पूरा ज़माना रोज़ा रखा। माह शव्वाल के ये 6 रोज़े ये मुस्तहब रोज़े हैं, नफली रोज़ों में से एक रोज़ा है। इस रोज़े की फ़जीलत ये है कि अगर कोई आदमी ये 6 रोज़े रख लेता है माह शव्वाल के, तो गोया कि वो पूरे साल रोज़ा रखता है, यानी पूरे साल का उसको सवाब मिलेगा। जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा सित्तत अय्याम बादल फित्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद उल फित्र के बाद 6 रोज़े रखे काना तमामुस्सना, तो ये पूरे साल का सवाब मिलेगा। जैसा कि इस्लाम के अंदर है कि एक नेकी का बदला 10 मिलता है, 10 गुना मिलता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो एक नेकी करेगा तो 10 करने का सवाब मिलेगा, 10 गुना सवाब मिलता है। इसी तरह से इब्न खुज़ैमा वगैरह के अंदर हदीस है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं एक महीने का अगर कोई रोज़ा रखता है, पूरे महीने का रोज़ा रखता है, तो सवाब के एतबार से ये 10 महीने बन जाते हैं। और 6 रोज़े शव्वाल के सवाब के एतबार से 2 महीने के ये हो गए, गोया के पूरा साल रोज़ा बन जाता है, पूरा साल रोज़ा रखता है। तो ये जो रोज़ा है ये नफली रोज़ा है और ये रोज़ा ज़रूरी और वाजिब नहीं है। अलबत्ता फजीलत के एतबार से अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से ये पता चला कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे ज़माना रोज़ा रखा। इस तरह से अगर हर साल करता है तो गोया कि वो पूरे ज़माना रोज़ा रखता है। तो ये फजीलत है, रोज़ा की एक अलग खुसूसियत, अलग फजीलत है कि जिसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से देगा। ये ऐसा अमल है कि जिसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से देगा। तो शव्वाल के जो रोज़े हैं ये शव्वाल महीने के साथ खास है। ईद के बाद अगर कोई पैदर पे रखना चाहे तो भी रख सकता है, या अगर कोई नागा करके रखना चाहे वो भी रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि पैदर पे हो, ईद के फ़ौरन बाद ही हो। और एक बात यहाँ ये भी जहन में रखने की है कि अगर रमज़ान के रोज़े किसी के ज़िम्मे बाकी हैं तो उसको चाहिए कि पहली फुर्सत में वो रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा कर ले। जितने भी रोज़े छूटे हुए हैं उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले, उसके बाद शव्वाल में रोज़े रखे। क्योंकि यहाँ कुछ उलमा कहते हैं कि अगर किसी के ज़िम्मे अगर रमज़ान के रोज़े बाकी हैं तो गोया कि उसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे नहीं हैं, तो शव्वाल के जो रोज़े हैं वो इस एतबार से उसको फजीलत हासिल नहीं होगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद, तो अगर किसी के ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े बाकी है गोया कि उसके रमज़ान के रोज़े अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ कुछ उलमा कहते हैं कि ज़रूरी है कि पहली फुर्सत में वो छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा करें, उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखें। दूसरे कुछ उलमा हैं जिनका ये कहना है कि अगर किसी के ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े बाकी हैं और पहले वो ये नफली रोज़े शव्वाल के जो रोज़े हैं वो रख ले और उसके बाद अगर छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा कर ले फिर भी उसको अज्र मिलेगा। क्योंकि हदीस के अंदर कहीं नहीं आया है कि पहले छूटे हुए रोज़े की वो क़ज़ा करे उसके बाद शव्वाल के रोज़े, क्योंकि ये जो शव्वाल के रोज़े हैं ये शव्वाल महीने के साथ ख़ास है। फ़र्ज़ी रोज़े
अगर किसी के ज़िम्मे बाकी है तो आइंदा रमज़ान से पहले पहले इसकी क़ज़ा कर ले। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो शबान में जाकर के रमज़ान के छूटे हुए रोज़े की वो क़ज़ा करती थी। तो ये जो मसला है कि रमज़ान के रोज़े अगर किसी के ज़िम्मे बाकी है तो वो शव्वाल का रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता है, तो यहाँ दो राय है उलमा की, दो जमात है। एक जमात की राय है कि पहले वो रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करे, तब जाकर के ये फजीलत हासिल होगी। दूसरे उलमा हैं जिनका कहना है कि अगर रमज़ान के रोज़े अगर कोई मुअख्खर कर दे और पहले शव्वाल के रोज़े रख ले तो भी इसको सवाब मिल जाएगा। बहरहाल बेहतर इस हवाले से यही कहा जाएगा कि शव्वाल के जो रोज़े हैं, शव्वाल के रोज़े पूरे करने से पहले पहले आदमी को चाहिए कि रमज़ान के जो छूटे हुए रोज़े हैं उन रोज़ों की वो क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो शव्वाल का रोज़ा रखा जा सकता है। और ये जो रोज़ा है शव्वाल का, ये नफली रोज़ा है, नफली रोज़ा है। नफली रोज़ा के लिए नियत आदमी दिन में भी कर सकता है। फ़र्ज़ी रोज़ा के लिए है ना कि रात ही में फजर से पहले पहले आदमी नियत करेगा, फजर से पहले यानी फजर सादिक से पहले पहले नियत करेगा। लेकिन नफली रोज़ा है, दिन में भी आदमी नियत कर सकता है, सुबह में भी नियत कर सकता है। अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो सुबह में भी वो शव्वाल या नफली रोज़ा जो भी है उसकी नियत कर सकता है। तो ये जो रोज़े हैं शव्वाल के 6 रोज़े, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इससे क्या होता है कि फ़राइज़ के अंदर अगर कमी आएगी क़यामत के दिन तो फ़राइज़ के अंदर इसको मिला कर के दिया जाएगा। जैसा कि हदीस के अंदर है कि सबसे पहले बंदा से नमाज के बारे में पूछा जाएगा, फ़राइज़ के बारे में। अगर फ़राइज़ के अंदर कमी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाफिल के बारे में पूछेगा। तो रोज़ों का भी यही मामला है। रोज़े के सिलसिले में अगर फ़राइज़ के अंदर कमी आई तो नफिल से उसको पूरा किया जाएगा। तो अगर मौका मिले तो ये शव्वाल के 6 रोज़े हैं, इसको रखना ना भूलें।